जय हिंद दोस्तों। जो अमेरिका भारत के खिलाफ चलता था, आज वो अमेरिका भारत की चाल चलने लगा है, भारत के साथ में चलने लगा है, या फिर यूं कहे भारत के लिए बोलने लगा है। जब से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, तब से अमेरिका के द्वारा भारत के लिए हर वो काम किए जा रहे हैं जिसमें भारत को खुशी मिले। इसी पक्ष में आज अमेरिका ने भारत का एक नक्शा जारी किया है और उस नक्शे में अमेरिका ने पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया है। आप इस मैप में पूरी तरह से देख सकते हो। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पीओके वाला हिस्सा है, ये वाला। और ये इधर का रहा, ये अक्साई चीन का। पहले जब अमेरिका इस तरह के मैप जारी करता था तो ये जो दोनों हिस्से हैं इसको भारत का नहीं दिखाता था, लेकिन अब अमेरिका ने ये हिस्सा जारी करते हुए बताया है कि भारत का ही है पीओके और अक्साई चीन। बिल्कुल, मतलब पीओके भारत का हिस्सा है, ये हम भी मानते थे, लेकिन जो अक्साई चीन है उसको अमेरिका ने आज रिकॉग्नाइज भी कर लिया है। जो अमेरिका पाकिस्तान की ही बोली बोलता था, आपको पता है 1971 के बाद से ही अमेरिका है वो पाकिस्तान के साथ में आकर के खड़ा हुआ है। या फिर यूं कहे कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद जैसे ही युद्ध हुआ था, उसके बाद से ही अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में आकर के खड़ा हुआ है। लेकिन आज अमेरिका अचानक से बदल जाता है और आप ये हेडलाइन देखते हैं, हाउ ट्रंप टीम लेफ्ट पाकिस्तान रेड फेस्ड विथ मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का मैप जारी करके ये अमेरिका जो भारत के खिलाफ होता था, आज वो भारत के पक्ष में आकर के खड़ा हुआ है। और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में नहीं, हर न्यूज़पेपर में इस तरह के आर्टिकल छप रहे हैं। जैसे ही मैप जारी किया गया था, पूरी तरह से सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो चुका है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया की भी खबर देख सकते हैं, क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को सीधे मैसेज दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। साथ साथ ही ये जो मैप है, ये यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा मैप जारी किया गया है, जिसमें भारत का पूरा हिस्सा दिखाया गया है। पूरा जो भारत है, ओरिजिनल भारत, वो क्लियर करके इसमें दिखाया गया है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इस चीज को लेकर शहबाज शरीफ ने क्या बयान दिया है। शहबाज शरीफ पूरी तरह से बौखला चुके हैं। साथ साथ ही चाइना की भी हालत खराब है। जो आसिम मुनीर अभी अभी में पोस्ट संभाल करके बैठा था, सर्वोच्च पोस्ट पाकिस्तान के अंदर, वो अभी से ही संकट में आ चुका है। तो इस चीज के ऊपर हम पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, आप ये मैप देखिए, अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता था ये मैप, जिसमें आप देख सकते हो पीओके जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। साथ साथ ही जो अक्साई चीन है वो चाइना का हिस्सा दिखाया गया है। भारत का जो मैप है वो तोड़ मरोड़ कर जारी किया जाता था अमेरिका के द्वारा, लेकिन आज अमेरिका पूरी तरह से बदला है। और अमेरिका का ये जो बदलाव है, ये बिल्कुल हम मान सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच हुई जो ट्रेड डील है उसको लेकर हुआ है। ये ट्रेड डील भी कभी संपन्न नहीं हो पाती यदि भारत यूरोपियन यूनियन की तरफ नहीं भागता और भारत चाइना के पक्ष में जाकर के नहीं खड़ा होता। चाइना के द्वारा कुछ पहले बयान दिए गए कि भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं वो काफी तेजी से सुधरने लगे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी है वो एक तस्वीर में शी जिनपिंग और पुतिन के साथ में नजर आते हैं, जो तस्वीर ट्रंप को काफी ज्यादा असहज कर देती है। जिसके बाद में ट्रंप इस चीज को लेकर सामने आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत चाइना की गोद में जाकर के बैठ जाए। यदि ऐसा हुआ तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा धक्का माना जाएगा। इसीलिए आज अमेरिका भारत के पक्ष में आकर के खड़ा हुआ है और भारत के लिए हर वो काम कर रहा है जिसमें भारत को खुशी मिले। इसीलिए आज अमेरिका ने भारत का ये मैप जारी किया है, जिसमें भारत को ये जो पीओके वाला हिस्सा है ये पूरा भारत का दिखाया गया है। साथ साथ ही ये जो अक्साई चीन है ये भी भारत का दिखाया गया है। इस चीज को लेकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, उनके अंदर काफी ज्यादा बौखलाहट देखी जा सकती है। शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है जिसमें शहबाज शरीफ का कहना है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी की नींव है। अब सोचिए, इनकी फॉरेन पॉलिसी की नींव ही कश्मीर है। यदि कश्मीर भारत का हो गया तो ये तो पूरी तरह से खत्म है। और मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूं कि अब पाकिस्तान किस तरह से खत्म होने वाला है। पूरे टुकड़ों में पाकिस्तान बिखर चुका है। साथ ही शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का आधार है। शहबाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में जो 4 दिन का संघर्ष हुआ था, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, उसको भी याद करते हुए कहा, उन्होंने दावा किया कि इस संघर्ष के बाद कश्मीर का मुद्दा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ताकत का मुद्दा बन चुका है, जिसे हम यूएन के अंदर मुद्दा उठाएंगे। उनका यह भी कहना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत प्रोक्सी के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारत बढ़ावा दे रहा है आतंकवाद को। आप इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सुन लीजिए, इनका बयान सुनिए आप जरा। पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत का समर्थन मिलने का दावा करता है शहबाज शरीफ।
शहबाज शरीफ का कहना है कि बलूच जो लिबरेशन आर्मी है उसको भारत पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए तो आज पाकिस्तान के जो हालात है वो इस पर आ चुके हैं। इस चीज को लेकर भारत की तरफ से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। भारत का कहना है कि जो भी शहबाज शरीफ के द्वारा इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। आप ये मैप देखिए, ये पूरी तरह से पाकिस्तान का मैप, जिसमें आप ये वाला हिस्सा देखिए, ये जो हिस्सा गया हुआ है गिलगिट बाल्टिस्तान से होता हुआ, ये पूरा हिस्सा तो भारत का है। अगर इस हिस्से को छोड़ दिया जाए, पीओके वाले हिस्से को, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 राज्य है। एक है सिंध, एक है बलूचिस्तान, एक है पंजाब और एक है खैबर पख्तूनख्वा। इस हिस्से में से जो आपको ये पंजाब वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पाकिस्तान का सबसे डेवलप्ड हिस्सा है। और अभी तक जो भी प्रधानमंत्री बनते आए हैं, जो भी बड़े बड़े नेता बनते आए हैं, वो इसी हिस्से से बनते आए हैं। ये जो 3 हिस्से हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान की नजर में। बलूचिस्तान को तो वो भिखारी मानते हैं, बलूचिस्तान के तो अंदर वो डेवलप्ड भी नहीं करते। अभी बलूचिस्तान जो है पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करके खड़ा हुआ है और पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहा है। तो बलूचिस्तान तो पाकिस्तान से अलग होने वाला है। सिंध को लेकर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने पहले ही बयान दे दिया है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कभी भी बदल सकती है, जो सिंध है वो भारत के हिस्से में कभी भी आ सकता है। इस तरह के बयान जो हमारे राजनाथ सिंह है उनके द्वारा दे दिए गए हैं। रही बात खैबर पख्तूनख्वा की, तो जो ये अफगानिस्तान है वो इसको अपना हिस्सा बताता है। वो कहता है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ये ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा है, इसीलिए हम इसे लेकर के रहेंगे। अफगानिस्तान इसे भी लेने वाला है। रही बात सिर्फ पंजाब की, तो पाकिस्तान के पास में सिर्फ एक ही हिस्सा बचा हुआ है, वो है पंजाब वाला उसका। तो पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म होने वाला है। रही बात चाइना की, तो चाइना भी इस चीज से काफी ज्यादा परेशान है। ये जो आसिफ मुनीर अभी थोड़े दिन पहले ही इस इतनी बड़ी पोस्ट को अपने हिस्से में लेकर के बैठे थे, आज उनके सामने ये मुसीबत आन खड़ी है कि जब थोड़े दिन पहले ये अमेरिका जाते हैं दोनों के दोनों, और अमेरिका जाकर के ट्रंप को जिस तरह से ये बताते हैं कि हमारे पास इतने सारे रेयर अर्थ मिनरल्स है, आप हमारे पाकिस्तान में आकर के इन्वेस्ट करिए, पाकिस्तान के साथ में आकर के खड़े रहिए, वो सारी चीजें आज अमेरिका ने नकार दी है और अमेरिका भारत के साथ में आकर के खड़ा हो गया। ये बात तो हम पहले से जानते थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरी तरह से एक बिजनेसमैन है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब पाकिस्तान की तरफ बोलना है और कब इंडिया की तरफ बोलना है। जब उनको फायदा होगा जिस देश के साथ में, वो उस देश के साथ में आकर के खड़े होंगे। पहले उनको पाकिस्तान के साथ में आकर के खड़े होने में मदद मिल रही थी क्योंकि उनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था और बलूचिस्तान में उनको चांदी सोना की जो खदान है वो देखने को मिल रही थी, इसीलिए वो वहां पर पाकिस्तान के साथ में आकर के खड़े हो रहे थे। लेकिन अब उनको समझ में आया कि बलूचिस्तान तो खुद पाकिस्तान से अलग होने वाला है, पाकिस्तान का खुद का कंट्रोल नहीं है बलूचिस्तान के ऊपर, तो वो क्या ही मेरी मदद करेगा। इसीलिए अब वो भारत के साथ में आकर के खड़े हो गए हैं। भारत के साथ में उन्होंने ट्रेड डील कर ली है जिससे कि अमेरिका की चीजें भारत के अंदर 0% टेरिफ के साथ में भारत में आएंगे। तो अब अमेरिका को ये लगने लगा है कि भारत के साथ में खड़े होने में अमेरिका का फायदा है, इसीलिए अमेरिका भारत के साथ में आकर खड़ा हुआ है। तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कब किसके साथ में खड़ा होता है। वहीं जब ट्रेड डील हुई उससे पहले पाकिस्तान कुछ चीज को लेकर बहुत खुश होता था। पाकिस्तान का कहना था कि हमारे ऊपर तो सिर्फ 19% ही टैरिफ लगा हुआ है, भारत के ऊपर तो 50% टैरिफ लगा हुआ है, भारत की तो कोई वैल्यू ही नहीं है अमेरिका के अंदर, भारत को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। लेकिन अब जब ट्रेड डील हुई तो भारत का टैरिफ जो है सिर्फ 18% रह गया अमेरिका के अंदर। हाँ, एक बात जरूर है कि भारत ने अमेरिका के ऊपर 0% टैरिफ किया है और अमेरिका ने भारत के ऊपर 18% टैरिफ, जो कि पहले 3% हुआ करता था। यह चीज जरूर है, लेकिन यदि सारे देशों की तुलना में देखा जाए तो भारत के ऊपर सबसे कम टैरिफ देखा जाएगा। हाँ, यूरोपियन यूनियन के मुकाबले में भारत के ऊपर बड़ा टैरिफ है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के ऊपर अमेरिका ने सिर्फ 10 और 15% टैरिफ लगा करके रखा है। लेकिन इन देशों की तुलना में यदि देखा जाए तो भारत के ऊपर काफी कम टैरिफ है। यदि बात करें पीओके की, तो पीओके और भारत के बीच में बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है। आपको पता है 1947 में जब देश आजाद हुआ था उसके 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया था। भारत के ऊपर अटैक करते हुए पाकिस्तान ने पीओके वाला हिस्सा है, यहां तक पाकिस्तान की जो आर्मी है वो आकर के घुस गई थी। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह हुआ करते थे वो भारत में आकर के विलय करते हैं। उसके बाद में भारत की मिलिट्री यहाँ पर पे जाती है और इनको काफी पीछे खदेड़ते हुए ये हिस्से तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को यूएन के अंदर लेकर के जाते हैं और यूएन जो है वो कह देता है कि यहाँ पर जो है जनमत संग्रह होगा।
उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि ये हिस्सा पाकिस्तान के पास में रहेगा कि ये हिस्सा भारत के पास में रहेगा। तो यूएन का दोगलापन यहाँ पे भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि यूएन में अमेरिका रहता था, अमेरिका का प्रभुत्व ज्यादा था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में हिस्सा दे दिया। तो ये वाला हिस्सा जब से पाकिस्तान के पक्ष में ही रह चुका है, क्योंकि ये पूरा का पूरा भारत का ही था। तो अमेरिका चाहता या यूएन चाहता तो कह देता कि आपकी जो सीमा यहां से है आप यहीं से बना करके रखिए, लेकिन यूएन ने दोगलापन किया और ये हिस्सा पूरा पाकिस्तान को दे दिया। ये भी पाकिस्तान के पास में ही था, लेकिन 1963 में पाकिस्तान ने ये जो सक्सगाम घाटी वाला हिस्सा है इसको चाइना को दे दिया, और जो ये सियाचिन वाला हिस्सा है इसको भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चला करके अपने हिस्से में वापस ले लिया। तो इस तरह से ये हिस्से तो पाकिस्तान के हिस्से से चले गए, पाकिस्तान के कंट्रोल से चले गए। लेकिन जब चीन का अक्साई चीन वाला हिस्से की बात आती है तो इसके ऊपर 1962 से ही भारत और चाइना के बीच में जंग है वो चलती आ रही है। आपने देखा होगा 1962 में भारत और चाइना के बीच में एक युद्ध हुआ था। इसे युद्ध ना कंसाइडर किया जाए, इसे धोखा कंसाइडर किया जाए। क्यों? क्योंकि भारत तो चाइना को हिंदी चीनी भाई भाई कह करके संबोधित कर रहा था, और चाइना ने भारत के ऊपर धोखे से हमला करके ये वाला हिस्सा जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। तो जब से भारत और चाइना के बीच में ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड चल रहा है भारत के हिस्से से। अब आप देखिए, जो ये पीओके वाला हिस्सा है इसको तो भारत जल्द से जल्द अपना हिस्सा बना लेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द ही चालू होने वाला है और ये हिस्सा भारत के अंडर में कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अभी अक्साई चीन हम इतनी जल्दी ले नहीं सकते, क्योंकि अक्साई चीन को लेने के लिए हमें चाइना से जो है युद्ध करना पड़ेगा, और चाइना से युद्ध करने के लिए अभी भारत इतना कैपेबल नहीं है कि वो चाइना के साथ में इतनी बड़ी जंग लड़ सके। इसीलिए भारत आज की हालत में पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़ेगा, और पाकिस्तान के साथ में जो ये पीओके वाला हिस्सा है वो हम ले लेंगे। हुआ क्या है कि जब से वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है तब से अमेरिका ने ये क्लियर दर्शा दिया है कि जो भी ताकतवर देश है वो अपनी डिस्प्यूट चल रही भूमि को अपने हिस्से में ले सकते हैं। अमेरिका की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जाएगा, अमेरिका की तरफ से कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। जिस चीज को लेकर आज अमेरिका ने और क्लियरेंस दे दी है ये मैप जारी करके कि भारत यदि चाहे तो पीओके को अपना हिस्सा ले सकता है, तो अब भारत पीओके को अपना बनाएगा, और आप देखिएगा कि जल्द से जल्द पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है। तो दोस्तों अब देखना यह होगा कि कब भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चला करके पाकिस्तान के ये जो पीओके वाला हिस्सा है जो हमारा ही है उसको कब लेता है। अक्साई चीन तो अभी हम बाद में लेंगे, लेकिन पीओके वाले हिस्से को हमें पहले लेना पड़ेगा। तभी चाइना को भी समझ में आ जाएगा कि भारत अपने हिस्से को कभी छोड़ेगा नहीं, उसे हासिल करके ही रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।